Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Maria B. husband arrested for sending coronavirus infected servant home. Husband of Maria B. arrested for spreading coronavirus. Maria B. thanks Prime Minister and Army for intervening in husband's arrest. ये क्या हो रहा है? मारिया बी साहिबा जो एक नामी ग्रामी डिज़ाइनर हैं, वो ट्विटर पर आई। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की। उस वीडियो में उनका आलीशान घर नज़र आ रहा था। वो एक बड़ी डिज़ाइनर हैं, वो खुद नज़र आ रही थी। रिक़्क़त आमेज़ वीडियो थी और मारिया बी ने रोते हुए इंग्लिश में पैगाम दिया और बताया कि उनके शौहर को गिरफ़्तार कर लिया गया है और पुलिस उन्हें ले गई है, क्या हम मुजरिम हैं? और उन्होंने वज़ीर आज़म से सवाल किया, शिकायतें की और ये वीडियो वायरल हो गई। उसके बाद मारिया बी साहिबा दोबारा सामने आई। उनके साथ उनके शौहर मौजूद थे। मारिया बी ने कहा, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। मैंने एक पैगाम दिया था, अब मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मारिया बी ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मारिया बी ने पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। मारिया बी ने नाम लिए मुख्तलिफ़ शख्सियात के, उनका शुक्रिया अदा किया। इदारों के नाम लिए, उनका शुक्रिया अदा किया। मारिया बी के शौहर को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया, उनकी बेल हो गई है। मामला क्या था? मामला ये था कि मारिया बी के एक मुलाजिम में कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ और उस मुलाजिम को घर भेज दिया गया। मारिया बी ने रोते हुए बताया कि हम वो हैं जिनको टेस्ट किया जा रहा है, क्या हम कल्प्रिट्स हैं और हमें ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, क्यों? दूसरी वीडियो जब वो अपने शौहर के साथ आकर बैठी तो बड़ी खुश थी, मुतमईन थी। उनके शौहर उनके साथ मौजूद थे, जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। मारिया बी ने वाक़या बताया। फिर मारिया बी के शौहर ने कहा कि हुआ ये कि देखा घर के बाहर पुलिस आई है, 3 गाड़ियां थीं, 25 के करीब पुलिस वाले थे, आर्म्ड थे, मुसल्लह थे और उन्होंने बिल्कुल जैसे किसी दहशतगर्द के घर पे रेड किया हो, ऐसे आए थे और उन्होंने आके मुझे अरेस्ट किया और ये कहानी बताई। अब इस कहानी के अख्तिताम पर एक अजीब चीज़ जो है वो है हम तमाम पाकिस्तानियों का रिएक्शन। ये एक मिक्स्ड रिएक्शन है और इस मिक्स्ड रिएक्शन में बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद का स्लोगन, इदारों का शुक्रिया, शख्सियात का शुक्रिया, और मारिया बी जो हैं वो अब उनके शौहर को रिहा कर दिया गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप कोरोना वायरस फैलाना चाहते हैं, लोगों को मारना चाहते हैं और फिर भी आज़ाद होना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान आ जाइए। कुछ लोग इस बारे में अपने व्यूज़ दे रहे हैं कि ये दो नहीं, एक पाकिस्तान जो है उसके ख़िलाफ़ है। ये जो हुआ है इस केस में हम जहां पूरे मुल्क को ये बता रहे हैं कि अमल करें, हुकूमत की हिदायत पर अमल करें, क़वानीन पर अमल करें, वहाँ हमें इस केस में इस तरह से जो मिसाल हमारे सामने है कोई अच्छी मिसाल नहीं है। मारिया बी के शौहर को अरेस्ट किया गया था, उनकी ज़मानत हो गई है, ये सब कुछ कानून के मुताबिक है। अगर तो उन्होंने कोरोना वायरस पेशेंट को छोड़ दिया है, ये बहुत सीरियस है। इस पर अथॉरिटीज़ का उनको जिस तरह से आपने देखा, एक मौलवी साहब को उठाया गया, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और वो वापस आए और उन्होंने जो मैसेज बाद में दिया, वो मैसेज क्या था? वो मैसेज ये था कि हुकूमत की हिदायत पे अमल करें। और भी इस तरह के केसेस हुए, तो यहाँ कम अज़ कम उनकी एक अपॉलॉजी सामने आनी चाहिए थी। अगर उनकी बेल हो भी रही है, उन्हें बताना चाहिए था कि उन्होंने गलत किया है, वो उस गलती पर माफ़ी मांगते हैं और इस गलती के वो ये भी अंदाज़ा कर गए हैं कि बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये नहीं हुआ है। उन्हें गिरफ़्तार किया गया था, किस दफ़ा के तहत गिरफ़्तार किया गया था, इस सिलसिले में क्या कोई कानून मौजूद है? तो अगर है तो फिर उस कानून के तहत उनको इस पर ट्रायल किया जाना चाहिए था। अभी उनकी ज़मानत हुई है। ये एक अजीब सा मामला है। इस मामले पर कोई माहिर कानून राय दे सकता है, लेकिन कम अज़ कम ये जो सॉफ्टवेयर जिन लोगों के अपडेट हुए और वो फौरी तौर पर वापस आकर सही तौर पर एक बयान दे रहे हैं, वो बयान जो अवामी मुफाद में है, वो कम अज़ कम मारिया बी के शौहर से भी दिलवाना चाहिए था। और वो लोग जिन्होंने इनको अरेस्ट किया था, उनको ये बताना चाहिए था कि ये आपके साथ होगा, किसी के साथ भी होगा और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये बहुत सीरियस है, ये कौमी बहरान की सी कैफियत है, इसमें कुछ भी नाकाबिल बर्दाश्त जो है वो
ہم جو ہمارا رویہ ہے وہ زیرو ٹالرنس کا رویہ ہوگا، یہ بتانا چاہیے تھا. تو یہ ہم نے میسج نہیں دیا، یہ کوئی اچھا میسج نہیں ہے.